हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है साथियों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकारों में कौन महिला तीर्थकार थी। कौन महिला जो है तीर्थकार थी, इसका करेक्ट आंसर होगा मल्लिनाथ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हजरत महल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, वह कौन सा था। तो वह साथियों कौन सा था, तो वह लाहौर अधिवेशन 1929। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो यह जो है साथियों दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का पठार भाग होगा हमारा प्रायद्वीपीय खंड का। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को भी यह अधिकार प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। तो यह जो है कब विभाजित किया गया था, इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर होगा हमारा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जिला नियोजन समिति को। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वाष्पीकरण। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? तो किसे जो है अमलगम कहते हैं? तो पारा और जस्ता को। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन है। कौन है? एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्प्रिन दवा निकाली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सर्पगंधा से। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला है? या जो है किस योजना में फैला है? छठी योजना में। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है तो कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2016 में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? यह जो है प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिले में वृद्धि होगी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार में एक दिन के बाद मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गणेश चतुर्थी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो यह जो है साथियों कौन थी? इसका करेक्ट आंसर होगा कमलजीत संधू। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जो है कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं? निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है? तो साथियों कौन सा सही नहीं है? उपर्युक्त में से सारे ऑप्शन जो है गलत हैं, तो करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किससे को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो ऐसा कौन से देश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी क्या है? तो साथियों तुर्की की राजधानी है अंकारा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश को स्वामित्व में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यथोचित का संधि विच्छेद क्या है। यथोचित का संधि विच्छेद क्या है साथियों, यथोचित का संधि विच्छेद इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम है। किस युग्म में सही विलोम है, या जो है विश्वास और अविश्वास में सही विलोम है, करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। जिसका सही अर्थ होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाएं हाथ से सुधा हुआ है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द होगा सौसाची, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इंदुमती, करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजूम दिवस मनाया जाता है, या जो है मणिपुर में मनाया जाता है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अमरावती में। कहाँ, अमरावती में, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 मनाया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो असम में, करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर्स ऑलमैकन 2025 संस्करण में दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है, जो 2024 में उनके असाधारण प्रदर्शन को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 3 मई 2025 में प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा टी रविशंकर को। किसे, टी रविशंकर को, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक लिखी है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अमरजीत सिंह दुलत, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में INIOCHOS नामक बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, या जो है कहाँ पर किया गया है, करेक्ट आंसर होगा ग्रीस में, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 37वां कथक महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो यह जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा नई दिल्ली, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर माई भारत लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नरेंद्र मोदी, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल माह में भारत और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका, राइट आंसर ए होगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर साथियों, जय हिंद जय भारत।